हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे है, आप तो खैरत में रहें। और जहाँ जहाँ पे है आप खैरत में रहे। और चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोग है, चाहे हमारा हिंदुस्तान का है, और हमारा वजीरिस्तान का, हमारा पख्तूनख्वा, और हमारा सिंध, और हमारा कश्मीर, सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा और ढेर सारा सलाम है। और सलाम कबूल करना। और दुआएं भी बहुत है। इतनी हम दुआएं भी करते कि खुदा हमारा जगह हिफाजत में रखे, बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को और सिंध को और हिंदुस्तान को भी। हम हमेशा दुआ करते हैं कि सही सलामत हो और कोई परेशानी ना हो। तो जहाँ जहाँ पे आप हैं सब तो खैरत में होगे। और दूसरा हमने सुना है कि हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान का पंजाब है, वहाँ पे भी सैलाब आया है। वहाँ पे खुदा खैर करे, हम दुआ करते हैं। कोई भी इंसान है, सब हम एक इंसान है, कोई भी जात है बात है उसमें नहीं होता। सब हम समझते हैं हिंदुस्तानी है। हद से हमारा नज़र से हम यही देखते हैं। चाहे कश्मीरी है, चाहे हमारा कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, और बार बार आता है। और पंजाब में भी बहुत सैलाब आया है, और अफगानिस्तान में भी अर्थ क्विक हुआ है। और हमारी जगह में बलूचिस्तान में तो आपको पता है क्या हालत है, सबको पता है। तो खुदा खैर करे, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि सब तो ये हमारा वक्त, बुरा वक्त है, उससे निकल जाए। बुरा वक्त है जो भी निकल जाए। किसी की भी जान जाती है, किसी का जो बेचारों किसानों परेशान है, पानी का गंदा वाटर होता है, सब कुछ होता है। और ज़रूर तो ज़रूर। और दूसरा ये है कि मैंने वो देखा, बहुत लोग ताना मारते कि मोदी जी ये लोग नहीं आते, ये आते, ये हेल्प करते, वो आते। ऐसे मत करो, क्योंकि मोदी जी एक है, और हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी है, इतना नहीं है। तो हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, टाइम टू टाइम सब जगह में आएंगे। उसको हमारे से ज़्यादा फिक्र है। तो रेस्क्यू तो स्ट्रेट वे करते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में कोई भी जगह में कुछ भी होता है, रेस्क्यू ज़रूर करते हैं। ऐसे मत करो, लोगों की बातें मत सुनो। चाहे हमारा जो कश्मीरी भाई बहन है, वो चाहे हमारा अ, जो पंजाब में है, कोई भी हिंदुस्तानी पंजाब में, किसी का बात मत सुनो। बोलते हैं कि बाहर ढोल बजता है, बजने दो, घर के अंदर क्या होता है। हमको हिंदुस्तान में रहना है, हमको वो सोचना है। तो ये बात है। देखो यहाँ भी लोग बोलते कोई क्या बात करते, कोई क्या बात करते। हम भी तो दूसरे वतन में बैठे हैं, लेकिन हम कोई किसी का बात सुनते नहीं है। हमको तो ये है कि ये गवर्नमेंट, हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हम यहाँ रहते हैं, तो हमको इसका सुनना है। क्योंकि वो क्या हमारे साथ कर रही है, हमको इसको सुनना है। कोई बोलेगा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, हम नहीं सुनते। हम ये सुनते कि हमारा गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, वो फॉलो करना चाहिए हमको। जहाँ रहते हैं हमको वहाँ फॉलो करना चाहिए। तो ये बात है। हिंदुस्तान एक है, और सब सबको सबको हेल्प करते हैं। दूसरे वतन में भी करते हैं, तो खुद के वतन में क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर तो ज़रूर करेंगे। हो सकता है कोई मीटिंग आ गया, हो सकता है कोई काम में होता है, वो लोग बिजी होता है, क्या होता है। तो ऐसे तो मत किसी के ऊपर देना, अच्छा बात नहीं है। और किसी का बात मत सुनो, क्योंकि जब खुद का जो घर में परेशानी आती है ना, तो खुदा ना करे ऐसा किसी के घर में परेशानी आए, लेकिन उसी टाइम लोग सब भाग जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे। तो बेटर है कि जो गवर्नमेंट है उसका फॉलो करो। क्या आपका वो क्या बोलती है गवर्नमेंट और क्या नहीं बोलती गवर्नमेंट। किसी को गाली गलौज करना, किसी को तोहमत देना अच्छा बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान का लॉ रेगुलेशन फॉलो करना है। जैसे सब वहाँ रहते उसका करना चाहिए, जो यहाँ रहते इसका करना चाहिए, यूरोप का करना चाहिए। तो ये बात है। तो हम दुआ करते हैं कि जो जितने भी हैं हमारे हिंदुस्तानी पंजाबी भाई बहन, सबको तो
जो लोस्ट किया है उसको सब्र दे और सुकून दे और आराम से रहे। और ज़रूर तो ज़रूर हिंदुस्तान लोग ईच अदर सबका पास दिल बहुत बड़ा है, ज़रूर हेल्प करेगी ईच अदर। हिंदुस्तान में ऐसा है कि पड़ोसी को भी भूखे नहीं सोने देते, और ज़रूर तो एक दूसरे को सिंपैथी दिखाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आपको पता है, क्योंकि मुझे तो देखा है, मैंने सिस्टम वहाँ का सारा देखा है। किसी का दुख नहीं देख सकते। और ये भी है कि पंजाबियों में भी हमारे हिंदुस्तान का पंजाबी है, वो तो बहुत दिलदार है। और वो लोग का भी यहाँ पे गुरुद्वारे में हम खुद जाते हैं, फ्रेंड से मेरा तो जाते हैं, बहुत दिलदार है, बहुत अच्छा लोग है। तो ये बात है कि किसी की बातें के ऊपर मत जाओ, हमको अदब करना है। हिंदुस्तान में रहते तो वहाँ का लो रेगुलेशन अदब करना है, बस ये बात है। तो ये बात है, वहाँ जहाँ रहना है वहाँ पे अदब करना है, सब सही हो जाएगा। एक टाइम आता है तो अम, ऐसे होता है ना कि कभी बहुत टब में घर के अंदर पानी आता है, टब का हम यूज टू है, तो अगर वो टूट गया तो कभी वो भी प्लम्बर का हम इंतज़ार करते कि आएगा तो रिपेयर करेगा, तो सब कुछ सही होएगा। मैं खुद भी ऐसे मेरा खुद का घर में यहाँ पे हम लोग पानी के बगैर ये, तो ऐसे होता है कि कभी 2 दिन लग जाता है, 1 दिन लग जाता है, तो कभी ब्लॉक हो जाता है कुछ, आपको पता है। तो हम कोशिश करते हैं, हम खुद प्लम्बर बन जाते हैं कोशिश करते हैं क्या अनब्लॉक करें। मैं खुद भी बहुत दफ़ा मैं प्लम्बर खुद बन के काम किया है मेरा घर में। इंतज़ार नहीं करती, फिर वो लोग को फ़ोन करती हूँ कि मैंने काम कर लिया, अभी नहीं आना। तो ऐसे होता रहता है। मेरा बात सुनो, तो ये किसी का तोहमत किसी को देना, ये हो पानी है, आज आया कल चला जाएगा, सब कुछ तो सही हो जाएगा, तो ये बात है। ऐसे नहीं है कि आपका पंजाब में आता है पानी, ये हमारा जो पंजाब है, सॉरी हमारा पंजाब है वहीं आता है पानी, ऐसा नहीं है। गुजरात में भी आता है, गुजरात में भी आया है पहले, और बच्चे भी बहुत लोगों का चला गया है पानी के अंदर, लोग भी चले गए। तो हर जगह में उसको देखना है मोदी जी को, मोदी जी एक है और आवाम ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को करना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, कोई भी आके हेल्प करे। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है ना, वो भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आएंगे सिंपैथी दिखाने के लिए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी उसका भी हक बनता है एक दूसरे को हेल्प करे। तो हमारे वहाँ तो ऐसा होता है, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं, तो ये बात है। तो थोड़ा सेंसिटिव इंसान हो जाता है, क्योंकि जिसने लॉस्ट किया, जो फार्म लॉस्ट कर दिया, किसी ने जानवर लॉस्ट कर दिया, तो ज़रूर तो ज़रूर दुख होएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूर सब्र भी करना है। और आप लोग तो मुझे पता है सब्र वाला लोग हैं, और ज़रूर सब्र करेंगे। तो मेरे तो दोस्त हैं, मुझे पता है कि वो लोग भी बहुत दिलदार होते हैं, हमारी तरह हैं, जैसे बलूचों पठानों की तरह और हिंदुस्तानी की तरह हैं। बिल्कुल हिंदुस्तानी सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे मत सोचो कि नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरे मुल्क में जाके करते तो क्यों नहीं करेंगे, खुद का वतन में ज़रूर करेंगे। तो कभी डिले हो जाते, लॉन्ग जर्नी भी होता है कभी कोई जगह में, आपको पता है। कोई रेस्क्यू वाला आता है तो कोई दूर से आते, कोई नज़दीक से आते, कोई दूर से आते। ज़रूर तो ज़रूर थोड़ा इंसान सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। ज़रूर आपका खुदा अच्छा करेगा, और ज़रूर तो ज़रूर सब तो लेवल में आ जाएगा। हिंदुस्तान तो बाहर जाके इतना लोगों को हेल्प करते, तो खुद का वतन को क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमको भरोसा है कि ज़रूर आएगी आपके पास, और ज़रूर तो सिंपैथी दिखाएगी। ओके, अभी मैं टॉपिक चेंज करती हूँ थोड़ा। तो मैंने देखा एक वीडियो, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप पास में कुछ ऐसा तो खुदा ना करे दोबारा, हम ज़रूर आएंगे, ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। सब हिंदुस्तानी के ऊपर क्यों नहीं बनाएंगे। और जो हमारा ये जो हिंदुस्तान में जितने भी है, और हमारे सब करीब है। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैं अभी माफ़ी चाहती हूँ, मैं दूसरी जगह में जाती हूँ, लेकिन ज़रूर हम आएंगे दोबारा। कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर हम बात लाएंगे, कुछ देखते हैं कि क्या क्या होता है, ज़रूर तो बात सबके ऊपर करेंगे। और थोड़ा सब्र करने का है, सब्र के बाद हमेशा सब चीज़ आ जाती है। तो
आज तो टॉपिक हमारा रह गया। मैं एक प्रोग्राम देखती थी आलू साहब का। टॉपिक थोड़ा चेंज है, सॉरी। तो आलू साहब का प्रोग्राम देखती थी, उसमें पता नहीं क्या बताया उसने, औरत ने, कि ये तो गंदे लोग हैं, नापाक है और गंदे लोग। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, अच्छी जुबान इस्तेमाल करो, ताकि आप खुद ऐसा बोलना चाहती है और चाहता है और चाहती है, लेकिन आप सोचती या दिमाग से नहीं सोच सकते कि कितना लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कोई इनोसेंट है, दूसरा लोग ना हो सकता है उसके ऊपर भी आपके साथ उन लोग को भी ट्रोल करेंगे लोग, क्योंकि आप खुद गंदा बोलना चाहती है और चाहता है, तो उसके पीछे जो अच्छा लोग है उसको भी स्टैम्प लगेगी। तो हम लोग आपको बार बार सिखाते हैं कि जब आप बात करें मुंह से क्या, तो संभाल संभाल के बात करो। हमारे मुंह से भी निकल जाता है कभी, ऐसे नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बात करने में थोड़ा संभाल के बात करें तो सही है। क्योंकि किसी को आप नहीं कह सकती है कि कह सकता है कि कह सकती है कि ओ नजी से ये, मैं खुद भी बोलती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आया है, क्योंकि हमारे ऊपर बीत चुका है, आपके ऊपर बीता नहीं है जैसे हमारे ऊपर बीता है। तो आप सबको नहीं बोल सकती। एक इंसान होता है, इसको बोल सकती है कि इसने किया, वो हरामी है, कि वो नजीस है, कि वोट एवर, एक का नाम ले सकती है, लेकिन आप सबको बोलती है। आप बोलने से पहले मुंह से क्या निकलता है, उससे पहले संभाल संभाल के बात करो। आप हर्ट फीलिंग करती है किसी का, जो फीलिंग है उसको आप पंच करके उसका फीलिंग हर्ट करती है, अच्छा बात नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तुम्हारा मुल्क तो इतना सा है, तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो हर्ट फीलिंग होता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग तो एग्जाम्पल, हम तो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हम मुसलमान हैं में, लेकिन मैं सबको रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग हमारा हिंदुस्तान का किसी का भी नाम लेंगे तो हमको दर्द होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कैथोलिक हो, चाहे जूइस हो, कोई भी हो। हिंदुस्तान में जितने भी रहते हैं, हमारे लिए सब एक नज़र से है। तो आप बात करने से पहले सोच के बात करो, ये बात है। हिंदुस्तान में हर इंसान बगैर रहते वो डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम हमेशा हिंदुस्तानी किसी को भी कोई हर्ट करता है तो हमको ज़रूर तो ज़रूर हम उसका साथ देंगे। कोई हमारा सर होगा, कोई भी होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कि चाहे लोकल कोई इंसान होगा, हम ज़रूर उसको तो सपोर्ट करेंगे। अभी कोई भी आके बोलेगा बुरा भला, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम कोशिश करते हैं कि आप सही जुबान इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आपका जो मीडिया है, वो तो बिल्कुल गधे के तबेले से निकल के आते हैं, तो बिल्कुल अखलाक नहीं है वो लोग में। बिल्कुल गधे की जो हैस होता है ना, वहां से लौट लौट के आते हैं बाहर, तो बिल्कुल वही बातें करते हैं, हेट्रेस की बातें करते हैं। जब हमारा सर आता है, कोई भी बड़े बड़े जो बहुत बहुत सेंसेबल बात करते हैं, मैं देखती हूँ क्लोजली, इतनी अच्छी और सेंसेबल उसकी बात को काटते हैं। तो ऐसे बोलना चाहिए, सॉरी आप बात कर लो, उसके बाद मैं बात करूंगा, और आपको दुख लगा मेरी बात को, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो आप ऐसे तो बहुत जज्बा वाली कौम है, तो आप इतना नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, हम ये हैं तो हम वो हैं तो हम वो हैं। तो बात ये है कि जितने भी आते कड़वी बातें करते। लास्ट टाइम भी मैंने देखा, वो जो बंगाली कोई भाई था, उसके साथ बुरा सलूक, बातें बुरा किया, बातें अच्छा बात नहीं है। आप जब टेलीविजन में आते हैं, सॉरी यूट्यूब में और नेशनल टीवी में, आपको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, आप कैसी बातें करते, आप थोड़ा तो शर्म करो बेशर्म, थोड़ा तो शर्म करो। और ये काले खान साहब मैंने सोचा ये पठान है। अरे पठान होता तो ऐसी बातें करता है, हमने कभी पठानों से, तोबा तोबा, मेरी जिंदगी में मैंने पठानों से ऐसे बदतमीजी नहीं देखी जो रियल पठान है। हाँ, अगर कोई मिक्स है तो अलग बात है, लेकिन रियल पठान है ना, वो कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करते। मैंने, हमारे घर में भी पठान है, हमारा जो
फैमिली के साथ भी है पठान, और यहाँ भी बहुत है हमारा पहचान वाले लोग हैं। तो अफगानिस्तान से हमने कभी नहीं सुना कि ऐसी बातें औरत से बातें करे और मर्द से ऐसी बातें करे। तो जो प्योर पठान है वो लोग का लहजा अलग है और कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। हाँ, वो बगैरत हो गई है, गधों का थोड़ा नशा चढ़ गया है, गधे के पास बैठ बैठ के थोड़ा गधों का नशा चढ़ गया है, पता नहीं वो क्या नस्वार खिला दिया वो लोग को। गधे ने क्या नस्वार खिला दिया, शायद उसका गाना गाते हैं। जब चाय बाय पिया ओ शायद तो कुछ किया, उसमें थोड़ा टट्टी डाल दिया है तो पता नहीं उसका खुशबू आता है, वो गधों का नस्वार का खुशबू उसमें बैठ गया है। तो ये बात है, एक रियल पठान ऐसी बात नहीं करेगी। तो कभी जो पठान देखा है आपने, रियल पठान कभी ऐसी बातें करते? कभी बातें नहीं करेंगे बगैरत ऐसी। तो जब पठान तो ये बोलता है कि आप बात कर लो तो फिर बात हम करेंगे बात, और आपको दुख लगा है तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, फौरन वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये बगैरत कहाँ से आते हैं, कौन सा नस्वार का नशा करके आते हैं पता नहीं। गधे के नस्वार का गधे का टट्टी बट्टी नस्वार में डाल के ऐसे करके आते हैं, क्या है पता नहीं। तो कैसी कैसी बातें करते हैं वो लोग, पता नहीं है। और हमारा जो हिंदुस्तानों को बोलते हैं ऐसे ऐसे करते, अरे पागल के बच्चे, हिंदुस्तान का तुम जूती के लायक भी नहीं हो, तुम क्या बात करते हो, एक बाल बाल के बरोबर नहीं हो, एक बाल हमारा हिंदुस्तान का महंगा होता है, तुम क्या बात करते हो। तो एक जो मैंने देखा वो जो यूपी वाला खान साहब आता है ना, तो वो बोलता है कि ये जो हिंदुस्तान का जो पड़ोसी है उसका जो मैप है ना, उसका कुत्ते की तरह शेप है। डोगी की तरह। तो बोलता है वो लोग का अखलाक की डोगी की तरह है। ये भाई मैं नहीं बोलती, ये तो मैंने सुना है यूट्यूब में। तो बोलते हैं उसका जो मैं बोलूँ तो क्या है, बोल सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बोलती, ये तो मैंने देखा है यूट्यूब में। तो बोलते हैं उसका मैं तो मैं आपको पहली दफा देखा, वो लोग का मैप कैसा है कहाँ है हमको नहीं पता। तो एनीवे तो मैं फिर देखा तो कुत्तों की तरह सच्ची उसका मैप का ऐसा था शेप ना, ऐसा था शेप ऐसा। अल्सेशन डॉग। अल्सेशन डॉग की तरह उसका ऐसा था मुंह ना। तो फिर मैंने देखा तो ओ सही बात है खान साहब की, ये यूपी वाला हमारा ये, हाँ यूपी वाला नोएडा वाला खान साहब। ट्यूशन देते बच्चों को, बहुत अच्छा आदमी ने वो। तो वो तो कुछ भी आता है मेरी तरह वो बोल देता है। तो ये बात है। तो ये काले खान है ना, इसको क्या नशा चढ़ता है, कभी कभी चाय का नशा चढ़ जाता है, वो पी के पता नहीं आते हैं क्या, ऐसी बातें करते कभी। यहाँ बैठना है ये सब लोग देखते हैं, प्रोफेशनल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया आपका मीडिया सारा डब्बम डोल है। मैं आपको सच कहती हूँ, कुछ नहीं है। वो एक कहावत है, जाने से पहले मैं बोलूं कहावत है हमारा, मोदी जी समझ जाएगी। तो ये जो गुजरात की कहावत है कि नोता ने हुआ वाव खोदाऊं कुआ, अरे बेवकूफ, वाव भी वो होता है कुआ भी वही होता है, ये हमने बुजुर्ग से सुना है। मैं बार बार पूछ, मैं यहाँ आके बल्कि सुना है, हिंदुस्तान में नहीं सुना है, यहाँ यूके में आके सुना है। हमारे कोई बुजुर्ग थे तो बातें करते थे ना, तो बोलते ऐसा यहाँ पे, वो बोलते जमाने के बुजुर्ग होते थे ऐसी बातें करते थे। तो हम बोलते क्या है, बोलते इसका मतलब ये ताना मारते है ना कि नोता ने हुआ वाव खोदा हूँ क्या कुआ, कुआ ही वही होता है, वाव भी वही होता है, लेकिन बेवकूफों के नजर में गधा नजर आता है वाव को, और कुआ नजर आता है, कुआ देख के गधा नजर आता है। कंफ्यूज डॉट कॉम। तो बताओ कभी कभी फिर से कोई हो सकता है, कोई गुजू बुजू होएगा वहां पे, पता नहीं, वो बोलते हैं ना, हमको गुजू बोलते हैं ना, कोई होगा उसको सिखाता होएगा। हमको गुजू बोलते, तुम्हारा गुजू वहां कोई होएगा ना, वो आपको सिखाता होएगा कि इसका मतलब ये, वो जरूर तो आपको सिखा देगा जो भी होगा ना, जो भी होगी और होगा। वहां तो बहुत है ना, कराची में हिंदुस्तानी ज्यादा है, आपको सिखा देंगे उसका महीना क्या है। तो ये बात है, वहाँ तो बहुत है ना, हमको हिंदुस्तानियों को यहाँ है ना,
कोई भी बोलते हैं ना बेचारे हिंदुस्तानी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उसको ताना मारते कि गुजू है। तो आपके पास भी वहाँ हो गया ना जमाने के, तो वो कोई सिखा देगी आपको कि इसका मतलब क्या है, वाव खोदा हूँ क्या। लाला। तो ये बात है कि किसी को फिंगर ऐसे करते हैं, पहले सोचो कि आप ऐसे करते हैं तो आपकी तरफ कितनी आती है। पागल के बच्चे समझते नहीं है, वो लोग का पता नहीं खोपड़ा है ही ऐसा। वो जो खान साहब की बात सच्ची है कि ये जो कुत्ते जैसी एक्ट करते, वो तो मैंने आपको पहले बोला, अभी भी बोलती हूँ कि गधे के तबेले में क्या है, वो चाबी गधे के तबेले के मालिक के पास है। जब तबेला खुलता है तो कुत्ते बाहर निकलते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। वैक्सीनेशन। तो ये बात ये, इसके लिए बाहर निकलते हैं, फिर से वैक्सीनेशन मिल जाता है, फिर अंदर में तबेले में वापस चले जाते हैं। उसका गधा बैठता है वहां, वापस जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं कि आज क्या बोलना है। और वो भी आती हैं, देखा नहीं, पंख पकड़ियाँ सब आती हैं, पंख पकड़ियाँ वो भी तबेले में जाती हैं लेने के लिए कि आज क्या हमको देंगे नसीहत। नसीहत क्या चाहिए, मैनू की पता, मैनू की पता, मैनू नहीं पता। मैंने सोचा कि मैं पतलून पहनूंगा, लेकिन पतलून का टाइम नहीं मिला, मैंने तो पतलून छोड़ के भाग गया। चौकीदार था, चौकीदार में पतलून छोड़ के भाग गया, मैंने टाइम नहीं मिला, मैं क्या करा। ये बात है। तो आज का तो टॉपिक हमारा यहाँ अभी फिनिश होने वाला है, लेकिन तो जरूर आपको समझ आ गया होगा। समझदार तो समझ जाते कि क्या हम बात करना चाहते। जो ना समझे वो तो गधे होते हैं। तो जो थोड़ा सा गधे है उसको हमारा सर बहुत बैठा है, आप जो रिस्पेक्ट हमारा सर को नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का सर को, तो हम जरूर तुम्हारा अंदर में आके फू करेंगे। ये तो आप हमने ठा लिया है, और आप सोच लो। तो वो जो होता है ना, वो हमारा राजस्थानी चिली होता है, वो गुजरात का भी होता है। ऐसे करेंगे, फू करेंगे ना, फू, तो अंदर से अंदर से अंदर से सुसुड़ाटा करता जाएगा, इतना भागेगा जैसे, मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगी। वो ऐसा भागेगा कि इसका कोई हिसाब ही नहीं, ऐसे भागेगा, उसको वक्त नहीं मिलेगा, चौकीदार बनने का वक्त नहीं मिलेगा। तो ये बात है, आप छेड़ोगे हम छेड़ेंगे। ये बात हमारा सामना करो ना, तुम हिंदुस्तान सरों के साथ क्यों बात करते हैं, हमारे साथ आके बात करो ना। मेरा तो फोन डायरेक्ट नहीं होता, मैं फेस टू फेस बात करूं कालू खान को, इतना अच्छा सबक दे दूं मैं, और चीमा चावल को भी दे दूं, और फाइजा को भी दे दूं। फाइजा वो फूली हुई है ना इतना करके। तो ये बात है। तो बात करने से पहले सोचो कि आप क्या बात करते हैं, बात में वजन होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में आके आपको बात करनी नहीं आती, फिर हमारा सर कोई आपको सिखा देगा, अच्छे ट्रेनिंग देगा कि कैसे स्पीच करना है। ये बात है, आपको 6 मंथ 1 ईयर्स की ट्रेनिंग होगी, जरूर सिखा देंगे, फिक्र मत करो। लेकिन आपके खून के अंदर है तो फिर हम नहीं सिखा सकते। जो हाँ तुम्हारा खून का बाहर है तो फिर हम आपको थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे, हम रेडी हैं, ट्रेनिंग जरूर तो जरूर देंगे। जितना तुम्हारा जो मीडिया है ना, इसको जरूर सिखाएंगे हम, मैं खुद सिखाएगी। लेकिन ये है कि तुम्हारा ब्लड के अंदर है ना, फिर हम नहीं सिखा सकते, फिर तो उसको कोई नहीं सिखा सकता, उसको खुदा भी नहीं सिखा सकता। खुदा को तो देना है, तो हिदायत तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन ये है कि खुदा हिदायत दे उसको कोई इंसान नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन वो लोग को मारा है अंग्रेज की औलाद ने, पता नहीं। तू मैं क्या बोलूं। ये सबको स्टैंप भी देते जाते हैं, खुद ऐसी बातें करते हैं, सब पंजाबियों को तो नहीं बोलती, लेकिन कोई कोई है, तो मैं क्या बताऊं। हमको तो बैड एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन हम क्या बताएं। चलो आपको तो हमारा सर आपको अच्छा नहीं लगते तो आप मत बात करो, फिर मीडिया में नहीं जाओ। अगर मीडिया में जाओ तो अच्छी तरह बात करो, ताकि आपकी भी थोड़ा वैल्यू तो नहीं है, तुम्हारा फिनिश हो गया, चौकीदार बन गया, वो चौकीदार भी भाग गया, लेकिन थोड़ा जो बाकी है ना, वो भी पता नहीं
कब तो कब हो जाएगा। तो बात ये है कि बात करने से पहले वजन थोड़ा रखते जाओ तो अच्छा है, सही है। हमारा लोग तो बलोचों ने तो आपको सबसे अच्छे तो सबसे पहले तो आपको पख्तूनों ने और बलोचों ने सिखाया अखलाक। तो उसका बाद थोड़ा डंडा मारा है हिंदुस्तान ने, थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा डंडा मारते, लेकिन ये सुधरते नहीं है। ये बात है। ये खंजीर को अकल नहीं आती। खंजीर होता है ना, कितनी भी बीन बजाओ, म्यूजिशियन कितना भी ले आओ, कितनी भी बीन बजाओ, भैंस फिर भी बोलते हैं "म्वां"। कितनी भी भैंस के पास बीन बजाओ, भैंस म्वां करती है बाद में। तो ये बात है, ये लोग को सिखाना बहुत मुश्किल है। तो एनीवे आज का तो हम इतना है वीडियो। तो अभी यहाँ पे बातें अधूरी रह जाती है कभी, तो कभी कभी आएंगे वापस, आपको ज़रूर तो ज़रूर बात करेंगे। और दूसरा बात ये है कि आज तो हमने थोड़ा चाय पिया, तो इसके लिए हमारा नशा वो हो गया। तो इसके लिए दूसरी बात आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। और आज हम इजाज़त लेते हैं, और आप आराम करो और हिफाजत में सब तो रहे। और बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान का जो सर है और मीडिया है, उसको आप टॉलरेट करेंगे, हम तो ज़रूर आएंगे और आपको अखलाक देते जाएंगे। और ज़रूर तो ज़रूर आपके साथ हम ज़रूर बात करेंगे कि ताकि ऐसी बात कभी दोबारा ना आए, और इज्जत से बात करो। उसका बाद आप ऐसी बातें हैस करते हो, उसके बाद बोलते हुए कि हिंदुस्तान के साथ हमको दोस्ती चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा बच्चों को सिखाओ, तुम्हारा बच्चे को सिखाओ, नहीं तो तुम्हारा अंडे के बाद एक अंडे के बाद दूसरा अंडा आएगा, अंडे के बाद अंडा आएगा, उसके बाद बच्चा होएगा, उसके बाद सांप होएगा, सांप के बाद में दूसरा अंडा होएगा, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। सब बच्चों को सिखाओ अच्छा अखलाक, और आप खुद भी सीखो, तो इसमें भलाई है। उसका बाद हिंदुस्तान के पास आओ और बात करो। हिंदुस्तान में भी इंसानियत है, हिंदुस्तान में भी दिल है वो लोग के पास भी। तो बात ये रह गई है कि आपका जो पहले अखलाक सही करो, ये है ना, उसको सही करो, और थोड़ा इसको भी सही करो, फिर हमारा लोगों का पास आके तुम मुकाबला करो। क्योंकि तुम्हारा अभी लेवल बहुत लो है, और हिंदुस्तान का लेवल अप है, तुम्हारा बिल्कुल लो है, ऐसे है। तो उसको ऐसे करना है आपको, लेकिन उसके लिए आपको कीची बनाना पड़ेगा। उसके बाद पापड़ बनाते, तो ये पापड़ कौन सी जगह में रखते, ये बात है ना। कभी ऐसे ना वो गधे की टट्टी के ऊपर आप रख दे पापड़ को, तो पापड़ गंदा हो जाए, तो फिर कोई ना खाए। तो ये बात है, आपको अखलाक बहुत लेना है। और कोई प्रोफेशनल के पास जाके तो अच्छा अखलाक सीख के आप आ जाइए। फिर उसका बाद हिंदुस्तान के साथ बात करें कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। तो ये बात है। आज का तो इतना वीडियो है, बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप ख्याल करें, और बात करने से पहले ज़रूर तो ज़रूर संभाल संभाल के बात करो, ताकि आपको भी फिर छोड़ेंगे नहीं। दूसरे हमारे सर ऐसे भी बैठे, बख्शी साहब बैठे, जैसे गवरा साहब बैठे, तो नाजियाई इलाई है वो भी बैठी है, यहाँ पे हम हैं, वहाँ पे खान है पठान हमारा। तो फिर हम लोग भी तो आपको बात करेंगे और सबक ज़रूर तो ज़रूर देंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के पीछे हाथ धो के 24/7 पड़े रहते, दूसरा आपको काम नहीं है। चाइना चाचा के पास जाके थोड़ा वीडियो बनाओ ना, थोड़ा बांग्लादेश के चाचा के पास जाके बनाओ, थोड़ा बिजी रह जाओ ना, तो फिर एक ही गाना ना गाना पड़े। ये बात, एक ही गाना गाते रिकॉर्ड चढ़ा के तो इंसान बोरिंग हो जाता है। दूसरी तरफ भी जाओ ना, ये बात है। मेरा ख्याल से वो बहुत ज्यादा खा लिया है। बात ये गधे की बिरयानी ज्यादा खा लिया है, इसके लिए गधे की तरह लौटते रहते हैं, सुबह शाम गाना गाते रहते हैं। ये बात है। ओके, आज तो इतना ही वीडियो है, आप यहाँ से हम स्टॉप करते हैं बिल्कुल। फिर उसका बाद आपका सब तो देखना है, देखे
नहीं तो दोबारा आके देखेंगे कि क्या बात कर रही थी हमारे साथ। बात ना हमारा सही सही बात है, ये हमारा बलोचों का सही बात करने का आदत है। पसंद आया तो देखो, पसंद नहीं आया तो बंद करके रख दो। ये तो हमारा सच बात है, वो तो हम जरूर ढोल बजाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ढोल में थोड़ा होल हो गया है, टूट टूट गया है, पुप वहां पे चिकन आया ना, चुप 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 ऐसे हो गया है। तो इसके लिए तुम्हारी मुर्गी अभी सोने की मुर्गी अंडा नहीं देती, क्या करे भाई, हिंदुस्तान से मंगवाना पड़ेगा दूसरा अंडा मंडा। डैडी हेल्प मी, गिव मी चॉकलेट डैडी। तुम्हारा कोई बाप हाथ नहीं पकड़ेगा, लास्ट में हिंदुस्तानी काम आएगा। तो मेरी बात को आप गौर से सुनो और आप अच्छी तरह सुनो। एक दिन तुम हमारा हिंदुस्तान की जूती चाटने आएंगे, आपको देखना है तो देखो, तुम्हारा फोर्थ फादर का कदम के नीचे आगे रड़कड़ आएगी, डैडी आई मिस यू सो मच डैडी। बाय।